बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका सबक जो है 8वीं क्लास का सबक नंबर 5 हुआ खोर, उसका चौथा और आखिरी लेक्चर जो हिस्सा ग्रामर का है उसकी तरफ आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पहले 3 लेक्चर हैं उनसे आप पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर कोई भी उसमें कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से सवाल कर सकते हैं। अब चलें सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि दर्ज झैल बुक खोलें, बराए मेहरबानी अपनी बुक खोलें, अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें। पेज नंबर है 33, पेज नंबर 33 आ गया। ये सबक नंबर मैंने लिखा हुआ है आगे उसमें सवाल नंबर 4 है कि मुहावरात को दुरुस्त करके तहरीर करें। मुहावरात को दुरुस्त करके तहरीर करें, ये सवाल नंबर 4 है। अब ये हम लोग इधर मुहावरा लिखेंगे या उसी के साथ आप लिख देते हैं। मुहावरा लिखने के बाद इधर उसको हम लोग दुरुस्त करके लिखेंगे, बल्कि इस लाइन को हम लोग रेज कर देते हैं। गिरेबान चढ़ाना, गिरेबान चढ़ाना। पहले मैं गलत लिखती हूँ अल्फाज जो उन्होंने लिखे हुए हैं मुहावरात, फिर उनको दुरुस्त करेंगे। गिरेबान चढ़ाना, हरे बाग दिखाना, हरे बाग दिखाना। गिरेबान चढ़ाना चलिए साथ साथ कर लेते हैं। गिरेबान चढ़ाना नहीं होता आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ाना है जब गुस्से में होता है, तो आपको देखा है कि मर्द सबसे पहले उठ के आस्तीनें चढ़ाते हैं। गिरेबान चढ़ाना नहीं होता, क्या होता है आस्तीन चढ़ाना। ये गलत है, ऊपर मैं हेडिंग दे देती हूँ गलत मुहावरा। और ये हो गया दुरुस्त मुहावरा। और अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबरिंग भी कर देती हूँ 1 2, आगे आप देखें 3 1 2। पहले है क्या, गिरेबान चढ़ाना, आस्तीन चढ़ाना, गिरेबान चढ़ाना नहीं होता आस्तीन चढ़ाना होता है। हरे बाग दिखाना, हरे बाग दिखाना नहीं होता सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। ये दुरुस्त है, वो गलत है मुहावरा। उसके बाद अब आगे देखें आप, थर्ड है तारों से बातें करना। तारों से बातें करना, तारों से बातें करना नहीं होता आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना। आस्तीन चढ़ाना गुस्से में याद देना। सब्ज बाग दिखाना यानी किसी को सब्ज बाग दिखाना, उसे सुनहरी रास्ते दिखाना, चमकदार आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आगे है गधे बेच कर सोना, गधे बेच कर सोना। चौथा, गधे बेच कर सोना, ये भी गलत है। गधे बेच कर नहीं, घोड़े बेच कर सोना, घोड़े बेच कर सोना। बहुत गहरी नींद, बेफिक्री की नींद सो जाना। हथेली पर हथेली पर तेल जमाना, तेल लिखा हुआ है, हथेली पर तिल होगा, हथेली पर तेल जमाना। पांचवा, हथेली पर तेल जमाना। पांचवा है हथेली पर सरसों जमाना, सरसों जमाना। सवाल नंबर 4 हमारा हो गया हिस्सा ग्रामर में। आगे देखिए कि सवाल आगे तबसरा निगारी उन्होंने दी हुई है। तबसरा निगारी, तबसरा निगारी में हम लोग, मैं सिर्फ आपको तबसरे की डेफिनेशन बताऊंगी, इससे रेलिवेंट कोई सवाल नहीं है। तबसरा आप देखिए, तबसरा क्या होता है। तबसरे के लग़वी मानी है तनकीद करना। आपने रात को टीवी में देखा होगा, वहाँ भी तबसरे चल रहे होते हैं बहुत सारे मौज़ूआत पर, सियासत पर भी, कोई भी आप ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाए तो तबसरे चल रहे होते हैं। उसका मतलब होता है तनकीद करना, तौज़ीह करना वगैरह। किताबों और तहरीरों पर भी
अखबार के अंदर तहरीरें होती हैं, उन पर भी तबसरे होते हैं, किताबों पर भी तबसरे होते हैं। किसी की किताब आती है तो तबसरा निगारी जो होती है के लिए ज़रूरी है कि तहरीर के मुतल्लिक़ जो तबसरा कर रहा है उसको उस तहरीर के मुतल्लिक़ मुकम्मल वाक़फ़ियत हो, यानी उस तहरीर को बड़े अच्छे से समझ कर वो तबसरा करे कि वो किस सेंस से ली गई है, यानी सिर्फ अदब के अंदर उसका सिर्फ क्या है, वो शायरी से है, वो नसर से है, किस मजमून से है, अफसाना से है, किस सेंस से ली गई है। नीज़ मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मुसन्निफ़ यानी उसको किसने तहरीर किया, लिखा है, या उसके बाद असलूब तहरीर मालूम हो कि उसने किस असलूब में उसको तहरीर किया है। हर चीज़ की आगे किस्में होती हैं। तबसरा करने के लिए ज़रूरी है कि पूरी तहरीर को तवज्जो से पढ़ा जाए। देखिए, आप तबसरा इस तरह नहीं कर सकते जब तक आपको उसको उस तहरीर के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात ना हो। किसी भी चीज़, किसी वाक़े के मुतल्लिक़ या किसी ख़बर के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात ना हो तो आप तबसरा नहीं कर सकते। और उसकी जब तहरीर की सूरत में हो, अगर लिखाई की सूरत में हो, वो किसी किताब की सूरत में हो, तो आपको उसको अच्छे से बड़ी तवज्जो से पढ़ना है। अहम बातों को ख़त कशीदा करना है, अंडरलाइन जो अहम बातें हैं ताकि आपके ज़हन में रहें, या किस सफ़े पर लिखते जाएँ या किसी सफ़े पर लिखते जाएँ। अंडरलाइन कर लें जहाँ वो तहरीर है, या उसको किसी सफ़े पर अलहदा लिख लें। तहरीर की खूबियों और ख़ामियों का तज़्ज़ा करें, कंपैरेटिवली देखें कि इस तहरीर के अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, और तज़िया करने के बाद उस फ़नी और तकनीकी बुनियादों पर भी उसको परखा जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। ये तबसरा कहलाता है। तबसरे के बहुत गहराई से देखना चाहिए, आपको मैंने बता दिया है। सवाल नंबर 5 है हमारा, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये बेसिकली आपकी लफ्ज़ों का खेल, यानी लफ्ज़ की आपको कितनी समझ है, लफ्ज़ को आप किस तरह उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकती हैं, उसको आप सही बयान कर सकती हैं या नहीं। ये देखें, ये अल्फाज है हमारे पास, उसके आगे हम लोग जुमले बनाएंगे। अल्फाज में आप देखें कि पहला लफ्ज़ है हमारे पास, क्या चीज़ है, बादशाह। बादशाह जुमला इसका बनेगा, आम फलों का बादशाह है। शेर जंगल का बादशाह है। बहुत सारे बना सकते हैं। आगे ताज्जुब, ताज्जुब हैरान। किसान की बीवी को जब पता चला कि किसान कोढ़ी हो गया है तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। ये थोड़ा लंबा लिखें, लेकिन कोशिश करें जब वर्ड्स आ गए हैं तो आपने सबक पढ़ा तो सबक में से ही आप उसके निकाल लें। लालची, लालची शख्स जो होता है, लालची शख्स दर बदर की ठोकरें खाता है। लालची के बाद अगला वर्ड है फ़कीर। फ़कीर, फ़कीर ने भरे बाज़ार गाहक की जेब काट ली। फ़कीर ने भरे बाज़ार में गाहक की जेब काट ली। खुशामदी, खुशामदी खुशामदी लोग मतलब परस्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जुमले लिखने के बाद इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी इन अल्फाज की, कि लफ्ज़ों को जुमले में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी मीनिंग क्या है। आगे आप देखें, सवाल नंबर 6,
इसबाक पर मबनी कहानियों की किताब इंटरनेट लाइब्रेरी में जाएं, उसको लाइब्रेरी से तलाश करें, बयान की गई हकीकत और मुसन्नफ़ के ख़्याल पर भी तबसरा करें। आप बहुत सारे दोस्त मिलकर स्कूल की लाइब्रेरी में जाएं और जो इससे रेलिवेंट है कोई भी कहानी पढ़ें, कहानी में जो उन्होंने सबक दिया हुआ है उस पर तबसरा करें दोस्तों के साथ, और कहानी की हकीकत या उस पे जो बयान है उस पर तबसरा करें। सवाल नंबर 7 है, सबक का खुलासा बयान करें। सबक का खुलासा हम लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं सारा, तो बराए मेहरबानी आप वहाँ से जाके मुस्तफ़ीद हो जाइएगा। और उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको हिस्सा ग्रामर वाली ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपकी सारी मुश्किलात उसने हल कर दी होंगी। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश होती है तो आप बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर सवाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा पढ़ेंगे और घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। थैंक यू सो मच।